नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में और आपके सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वर्क एप्स में। तो चलिए अपने आज के 11 मिनट शो की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आज का सबसे पहला जो हम वर्ड सीखेंगे दैट विल बी अवर एंग्विश। एंग्विश जो शब्द होता है, एंग्विश शब्द का मतलब होता है बेटा पीड़ा। क्या शब्द होता है दोस्त मेरे? पीड़ा। याद रखना, पीड़ा यानी कि कष्ट, कष्ट यानी कि पेन। ठीक है, एंग्विश बोलो बेटा एक बार। एंग्विश यानी कि लाडले पीड़ा, पीड़ा यानी कि कष्ट, कष्ट को आपने क्या बोला? पेन। बाय रेस्ट्रेन करना, किसी चीज को सीमित करना। गेन करना, प्राप्त करना। और ऑब्टेन यानी बेटा प्राप्त करना। याद रखना, ऑब्टेन, अटेन और आपका प्रोक्यूर, तीनों का मतलब होता है बेटा प्राप्त करना। तीनों का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। क्या मेरे बेटा जी? प्राप्त करना। ऑब्टेन, अटेन, प्रोक्यूर, तीनों का मतलब क्योंकि प्राप्त करना। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट वर्ड है बेटा फेस्किनेट। आपको सबको पढ़ा रखा है। फेस्किनेट का मतलब क्या होता है? आपने बोला सर फेस्किनेट का मतलब होता है किसी को लुभाना, किसी को आकर्षित करना। अगर आपने किसी को अपनी तरफ आकर्षित किया दैट इज बेटा फेस्किनेट, लुभाना। तो इसी को आप क्या बोलते हैं? एंटाइस। इसी को आप क्या बोलते हैं? एंचेंट, है ना। इसी को आपने क्या बोला? फेस्किनेट। इसी को आपने क्या बोला? डिकोए, है ना जी। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? अट्रैक्ट। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? सीधा सीधा आप बोल सकते हैं अट्रैक्ट, है ना। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? बेविच, BEWITCH, बेविच। इसी को आप क्या बोलते हैं? एल्यूर, AWLURE, एल्यूर, है ना। और इसी को आप बोलते हैं बिग वाइल, BEGUIL, बिग वाइल। बिग वाइल का मतलब भी क्या होता है? किसी को मोहित करना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो आप यहाँ पर क्या बोलने वाले? कैप्टिवेट। कैप्टिवेट यानी जो चीज बेटा आपको अपनी तरफ खींच रही है, जिसमें क्या आप एक तरीके से मतलब उसमें बंधे जा रहे हो। अनोय बेटा तंग करना, जिसको आप बोलते हैं वैक्स, है ना, तंग करना। और इमोडेस्टी बेटा ढीठता हो गया। और आपका बोदर यानी बेटा परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड आ गया सेवियर। सेवियर वर्ड क्या होता है? गंभीर। सेवियर क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आपका गंभीर। सेवियर बेटा गंभीर। गंभीर को आप क्या बोलने वाले? गंभीर। सेवियर, तो गंभीर को आपने क्या बोला बेटा? ग्रेव। ठीक है, क्योंकि देखो लेनियंट दयालु होता है, ग्ली बेटा खुश होता है, और काइंड लाडले दयालु होता है। सेम वर्ड आ गया। नेक्स्ट वर्ड पर आ गया जुबिलियंट। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे जुबिलियंट। जुबिलियंट यानी कि प्रफुल्लित। जुबिलियंट वर्ड का मतलब क्या होता है लाडले? प्रफुल्लित, जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, एक्साइटेड है, ऑन क्लाउड 9 है। एक इडियम मैंने आपको पढ़ा रखा, ऑन क्लाउड 9 यानी बहुत ज्यादा खुश होना। तो वहां पर आपका क्या आएगा बेटा? जुबिलियंट आएगा, है ना। ग्लीफुल हो गया, हिलेरियस हो गया, जोंटी हो गया, आपका ब्लीथी हो गया, जोयस हो गया, सारे के सारे वर्ड आ गया। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओवरजॉयड। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ओवरजॉयड। शंटेड, शंटेड यानी बेटा उदास, है ना। और जर्नीड यात्रा के दौरान बेटा टेरिफाइड, लाडली डरावना होता है। होरिफाइड, टेरिफाइड, टेरिबल, इनका मतलब डरावना होता है। नेक्स्ट वर्ड आ गया लेविश। लेविश यानी कि फिजूल खर्ची आपने किया है। और फिजूल खर्ची को आप क्या बोलेंगे बेटा? लग्जूरियस बोलेंगे। क्योंकि देखो लेविश का मतलब है एक्स्ट्रावेगेंट, है ना। जब आप फिजूल खर्ची करते हैं दैट इज बेटा एक्स्ट्रावेगेंट, है ना। लेविश, प्रोडिगल, है ना, प्रोफ्लिगेट, ये सारे शब्द आते हैं। मीगर बेटा अल्प होता है। स्टाइलिश, लाडले बढ़िया स्टाइलिश होता है। और यूनिक तो मेरे भाई यूनिक आपका होता ही होता है। नेक्स्ट वर्ड पर आपको लेकर के चलता हूं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा पार्च्ड। द वर्ड इज मेरे भाई पार्च्ड। पार्च्ड वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो सूखी है, दैट इज पार्च्ड। याद रखना, पार्च्ड यानी कि बेटा सूखा। सूखे को आपने क्या बोलना बेटा? ड्राई बोल देना, है ना। और एरिड यानी बेटा सूखा। और पार्च्ड का मतलब भी आपका क्या बेटा? सूखा हो गया। ठीक है, देखो लश, लश का मतलब क्या होता है? रसीला होता है बेटा। लश का मीनिंग क्या होता है? रसीला होता है। और याद रखना लश का एक मीनिंग और भी निकलता है। लश का ही एक मीनिंग निकलता है बेटा प्रचुर। और अगर कोई चीज बेटा प्रचुर है तो आप सभी बोलेंगे सर कॉपियस। प्रचुर को आप क्या बोलते हैं बेटा? कॉपियस बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? एब्यूंडेंट बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? बाउंटीफुल बोल देते हैं। बाउंटी, BOUNTI, बाउंटीफुल बोल देते हैं, है ना। भाई एब्यूंडेंट हो गया, कोपियस हो गया, बाउंटीफुल हो गया, मीगर हो गया, एम्पल हो गया, सफिशिएंट हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। रस्टिक बेटा देहाती को बोलते हैं। ओनली बेटा ओनली ही होता है। तो पार्च्ड यानी बेटा सूखा। चलो कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो परंपरागत तरीके से चीजें चली आ रही, दैट इज कन्वेंशनल यानी कि बेटा कस्टमरी। इसी को आप क्या बोलने वाले मेरे भाई? कस्टमरी यानी कि बेटा कन्वेंशनल। एबनॉर्मल बेटा जी असाधारण होता है। एबनॉर्मल क्या हो गया? असाधारण हो गया, दैट इज एबनॉर्मल। ठीक है। अनयूजुअल बेटा जो बिल्कुल साधारण हो। और कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन। कॉन्टेम्परेरी क्या हो जाता है बेटा जी? समकालीन। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, कोई भी ऐसे दो व्यक्ति जो कि सेम समय पर जीवित हैं, वो एक दूसरे के क्या है बेटा जी? समकालीन है। आगे आपको लेकर के चलो बेटा पोइज। क्या वर्ड है? POIC, पोइज। पोइज शब्द यानी कि बेटा आपका जो इक्वेनिमिटी है, यानी कि जो समता हो गई, बराबरी होगी, दैट इज आपका पोइज। ठीक है भाई। एक्साइटमेंट बेटा उत्तेजित होना, है ना। कंफ्यूजन, भ्रम होता है बेटा। फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है उन्माद। फ्रेंजी का मतलब क्या होता है? उन्माद। जब आपको किसी काम को करते वक्त एक अलग ही लेवल की उमंग हो आपके अंदर, एनर्जी हो, दैट इज बेटा फ्रेंजी। पागलपन भी इसे कई बार बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया स्लैकन। स्लैकन का मतलब क्या बेटा? सुस्त करना। ठीक है, स्लैकन यानी मेरे प्यारे बच्चे सुस्त करना, कमजोर करना, चीजों को बेटा कम करना, डिक्रीज, है ना।
भाई टाइटन किसी चीज को टाइट करना, इरिटेट बेटा दुखी कर देना, और इंक्रीज लाडली बढ़ाना होता है। और अगर कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ी तो उसे बोलते हैं प्रोफ्लिगेट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? प्रोफ्लिगेट, या फिर सॉरी प्रोफ्लिगेट तो होता है फिजूल खर्ची, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन यानी बेटा एकदम बहुत तेजी से किसी चीज के अंदर बढ़ना, है ना। और वृद्धि को आप क्या बोलते हैं बेटा? वृद्धि को बोलते हैं WAX, वेक्स, यानी बेटा वृद्धि। इसका अपोजिट आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है, वेन, WAN, वेन। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? डिक्लाइन बोलते हैं लाडले। इसी को आप क्या बोलते हैं लाडले? ABAT बोलते हैं, ABAT, अबेट, ABAT, है ना। अबेट यानी बेटा किसी चीज के अंदर कम होना, डिक्रीज, ट्विंडल, ना, डिक्लाइन, ये सारे शब्द आ गए। आगे बढ़ते बेटा प्रोफ्यूज, जो मैं आपको पढ़ा रहा था, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है अथाह, यानी जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपके पास कोई चीज है, दैट इज बेटा प्रोफ्यूज। तो अब्यूंडेंट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? अब्यूंडेंट। इसी को आप बोलते हैं सफिशिएंट, इसी को आप बोलते हैं इनफ, इसी को आप बोलते हैं एम्पल, इसी को आप क्या बोल सकते हैं? एम्पल, है ना। एम्पल के अलावा और क्या बोल सकते हैं आप? इसी को आप बोलेंगे बेटा लश, LUSH, लस। इसी को आपने बोला कॉपियस। तो सारे शब्द आ गए। डिम्यूनिटिव बहुत कम को बोलते हैं डिम्यूनिटिव। स्केंट बहुत कम होना, और फ्रूगल यानी बेटा फ्री की गल, यानी बेटा आप जब किफायती हैं तो वो फ्रूगल होता है। और फ्रूगल को आप बोलते हैं थ्रिफ्टी, THRIFT, थ्रिफ्टी, यानी कि जो व्यक्ति बहुत कम खर्चा करता हो। इसी को आप इकोनॉमिकल बोलते हैं, पार्सिमोनियस बोलते हैं, है ना। और इसी को बेटा जी आप कई बार बोल देते हैं क्या दोस्त? पेनी वाइज। क्या बोलते हैं बेटा जी? पेनी वाइज बोल देते हैं। चलो आगे लेकर के चलता हूं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा एसेंट, ASSENT, एसेंट। एसेंट का मतलब होता है आपका किसी चीज को लेकर के एग्री होना, ठीक है। एसेंट कोई मेरे बच्चे हम बोलते हैं कंसेंट। कंसेंट का मतलब भी क्या होता है आपका? सहमति होता है। क्या होता है मेरे भाई? सहमति होता है, ठीक। कंसेंट में क्या होता है बेटा? सहमति होती है। और एग्रीमेंट अगर आप कर रहे हो तो बेटा दैट इज कॉन्कोर्ड। क्या मेरे बच्चे? कॉन्कोर्ड। कॉन्कोर्ड का मतलब भी क्या बेटा? एग्रीमेंट। क्लेश विवाद होता है, डिस्कॉर्ड बेटा फसाद होता है, और इंक्रीज होना बेटा जी किसी चीज का बढ़ना होता है। और याद रखना अगर मैं इसी को ACCENT एसेंट बोल दूं तो ये आपकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है जी। और यहीं पर अगर मैं आपसे कह दूं एस्केंड, ASCEND, एस्केंड, तो एस्केंड होने का मतलब होता है बेटा इंक्रीज होना किसी चीज का। एस्केंड होना यानी मेरे प्यारे बच्चे किसी चीज का इंक्रीज होना। चलिए आगे आपको लेकर के चलते बेटा रेजोनेट। रेजोनेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेकर के बिल्कुल एक तरीके से बेटा जो दृढ़ वाली कंडीशन आती है वो रेसोल्यूट होती है। और रेसोनेट यानी कि प्रतिध्वनि, यानी बेटा इको। फील्ड हो गया बेटा किसी चीज का भरा हुआ होना। चलो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आता है क्या भाई? आपने बोला सर ऑर्डेन। ऑर्डेन जो शब्द होता है, ऑर्डेन का सीधा सा मतलब होता है बेटा किसी चीज का लेकर के आदेश। भाई ऑर्डेन क्या नजर आ रहा है बेटा? इसमें ऑर्डर नजर आ रहा है। तो ऑर्डर क्या होता है लाडले? आदेश। तो आदेश क्या आपका? डिक्री। जैसे कोर्ट की तरफ से जब आदेश आते हैं तो उनको हम बोलते हैं बेटा डिक्री। क्या बोलते हैं लाडले? डिक्री। कंसील छिपाना होता है, जिसको आप हाइड बोलते हो। और हाइड का अपोजिट क्या होता है अगर मैं आपसे कह दूं? आप बोलेंगे सर रिवील, REVEL, रिवील। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्लोज, है ना। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डिस्क्लोज। इसी को आप बोलते हैं डाइवल्ज, DIVULG, डाइवल्ज। इसी को आप बोलते हैं बेटा मैनिफेस्ट। क्या मेरे प्यारे बच्चे? मैनिफेस्ट। इसी को आप बोलते हैं इवेंट्स। इसी को आप बोलेंगे बेटा इवोल्व, है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। चलो हिंडर बेटा बाधा होती है लाडली, रिट्रैक्ट, यानी जब चीजों को आप रिट्रैक्ट कर दे, दैट इज रिट्रैक्ट। चलो आगे बढ़ रहा हूँ बेटा इमर्ज। इमर्ज होने का मतलब होता है लाडली उदय होना, किसी चीज का प्रकट होना, दैट इज इमर्ज। तो इमर्ज हो गया बेटा उदय हो गया किसी चीज का, तो उदय होना यानी बेटा सीधा सा आपका आंसर आएगा अराइज। भाई इलोप होना यानी बेटा गायब हो जाना। और इलोप होने को आप याद रखना, इलोप शब्द आता है जब एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे से शादी करने के उद्देश्य से भाग जाएं, फरार हो जाएं, दैट इज इलोप। और यहीं से मैंने आपको कल वर्ड पढ़ाया था एब्सकोंड। बेटा एब्सकोंड का मतलब भी क्या होता है लाडली? फरार हो जाना। फरार हो जाने को क्या बोलते हैं? फ्ली। और फ्ली का मतलब क्या होता है आपका? रन अवे। और यहीं से मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी पेपर में आप लाडले फ्ली अवे का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फ्ली का मतलब ही रन अवे होता है। चलो अटैक करना बेटा हमला करना, अरेस्ट करना बेटा किसी चीज को अरेस्ट कर देना। आगे मूव कर रहा हूं बेटा बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब क्या होता है लाडले? लड़ाकू। बेलिकोज का मतलब क्या बेटा? लड़ाकू। जो व्यक्ति लड़ाकू यानी कि बेटा वो एग्रेसिव है दोस्त, है ना। भाई काम शांत होता है, लॉन्ग लंबा होता है, और इंप्रेसिव बेटा जो बहुत बढ़िया शानदार होता है, दैट इज इंप्रेसिव। क्या हो जाएगा आपका? इंप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड आएगा रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब क्या बेटा? सीमित करना, किसी चीज को लिमिटेड करना। तो अगर आप किसी चीज को बेटा लिमिटेड कर रहे हो तो बेटा आपने क्या कर दिया? उस पर लिमिटेशन लगा दी। प्रपोजल नहीं होगा, अलाउंस भत्ता होता है। और एक वो अलाउंस जो कि एक पति अपनी पत्नी को तलाक के दौरान देता है या तलाक के बाद देता है, दैट इज आपका एलिमनी। दैट इज मेरे भैया एलिमनी। जब एक पति अपनी पत्नी को तलाक के बाद में जो पैसा देता है, दैट इज आपका बेटा जी मेरे एलिमनी। ठीक है, चलो प्रपोजल आप समझ गए। जल्दी जल्दी बेटा खत्म करते हैं ना, 11 मिनट में सब निपटा देना। चलो क्या कहते हो? आपने बोला रेलिंक्विश। रेलिंक्विश यानी मेरे भाई त्यागना। रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है बेटा जी मेरे? त्यागना। जब आप किसी चीज को त्याग दें, त्यागने को क्या बोलेंगे भाई? तो आपने बोला गुरुजी सरेंडर कर दिया। भैया सरेंडर कर दे, पाउंड नहीं होगा बेटा, ट्रेडेड नहीं होगा, रिटेन बेटा जारी रखना होता है।
विजिलेंट आपको बहुत बढ़िया से पढ़ा दिया, एक्टिव, अलर्ट, अटेंटिव, कॉन्शियस, हीटेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट, है ना, वॉचफुल, सारे शब्द आपको पता है बेटा, यानी कि वॉचफुल विल बी योर करेक्ट आंसर। इक्वेबल जो बराबर है, स्लैक सुस्त होता है, और सबड्यूड बेटा जब आप मग्न हो जाए, जब आप किसी चीज में डूब जाए, दैट इज सबड्यूड। जब आप किसी चीज में डूब जा रहे हैं, दैट इज मेरे भाई सबड्यूड। चलो नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं बेटा, डिसडेन। डिसडेन का मतलब क्या होता है? आपने बोला सर तिरस्कार करना, तिरस्कार यानी बेटा कॉन्टेम्प्ट, ठीक है। एवरेसाइज बेटा ईर्ष्या होता है, रेवरेंस बेटा सम्मान होता है, आदर होता है, और बेनिवोलेंस बेटा उदारता होता है। क्या होता है लाडले? उदारता होता है। नेक्स्ट विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है लाडले प्रतिशोधी, जब आप बेटा किससे बदला ले रहे हैं, दैट इज विंडिक्टिव। तो प्रतिशोधी लाडले यानी कि आप क्यों? मैलिशियस हो, दुष्ट हो, ठीक है भाई। कन्विंसिंग नहीं हो, इंसल्टिंग नहीं हो, एम्बरेसिंग भी आपका नहीं हो सकता। चलिए जी, आज हमने अपने ये पूरे के पूरे 20 सिनोनिम्स याद करें। इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश भाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर मैं दे रहा हूं। और फिर से बेटा याद दिला दूं, 6 जुलाई रात को 8 बजे मैं और आप मिलकर के कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ शानदार करेंगे। तो बेटा जो इवेंट मेरा लगा हुआ है, आप उसको लाइक कर दीजिए। अगर ये वाली मेरी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इसे लाइक करो, कमेंट कर दो, आई एम अ विनर एंड 2025 इज माय सिलेक्शन ईयर। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गो फॉर विक्ट्री।